हेलो टू ऑल, वेलकम टू द जीरो अकेडमी। आज हम सॉल्व करेंगे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चंस। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होता है हमने पहले डिस्कस किया हुआ है कि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम बेसिकली रिलेट करता है एक सरफेस इंटीग्रेशन को वॉल्यूम इंटीग्रेशन पे। सरफेस और वॉल्यूम इंटीग्रेशन कैसे सिंप्लीफाई करते हैं ये सब आपको तो पता ही है। हम बस देखेंगे उस पर बेस्ड क्वेश्चंस किस तरीके के आपके एग्जाम में आते हैं और कैसे आपको सिंप्लीफाई करना है। सो क्वेश्चन दिया हुआ है, इवैल्यूएट डबल इंटीग्रेशंस over a surface S of a function f dot ds with the help of Gauss divergence theorem. For function ये जो f है इसका वैल्यू हमें दिया हुआ है 4xi माइनस 2y स्क्वायर जे प्लस जेड स्क्वायर के। हमें फंक्शन का वैल्यू दिया है। रीजन ये जो सरफेस S है इसका रीजन हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। आपको पता है ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। ये किसका इक्वेशन है? उम्मीद है आपको ये चीज पता होगा। ये एक सर्कल का इक्वेशन होता है। दूसरा क्या दिया हुआ है आपको, फ्रॉम z इक्वल्स टू 0 एंड z इक्वल्स टू 3। मीन्स दो और हमें दिया हुआ है जो है z इक्वल्स टू 0 एंड z इक्वल्स टू 3। ये आपको एक हाइट, मैंने आपको बताया जब भी आप कैलकुलस पोर्शन सॉल्व कर रहे होते हो, चाहे वो वेक्टर की बात हो चाहे वो इंटीग्रल कैलकुलस का हो, आपको हमेशा जो भी रीजन दिया जाता है उसका एक रफ स्केच आपको बनाने आना चाहिए। मीन्स इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि एरिया जिसका आपको कैलकुलेट करना है या जिसका वॉल्यूम आपको कैलकुलेट करना है उसका ग्राफ आपको कैसे बनाना है, कर्व कैसे ड्रॉ करना है, ये आपको डेफिनेटली आना ही चाहिए। सो मान लीजिए मैं बोलूँगा कि इसका सबसे पहले मुझे रीज़न अगर चाहिए तो इसको मैं किस तरीके से ड्रॉ करूँगा। पहला जो हमें दिख रहा है वो है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। चूँकि ये एक्स वाई जेड तीनों का फंक्शन है हमारा, तो हमारे यहाँ पे तीनों एक्सिस काम करेगा क्योंकि ये आई जे के तीनों एक्सिस की बात कर रहे हैं। तो रफ यदि मैं बात करूँ, मान लीजिए मैं ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरीके से। ये है मान लीजिए मेरा एक्स एक्सिस, ये मैं ले लेता हूँ वाई एक्सिस और ये अपर पार्ट पे ले लेते हैं जेड एक्सिस। कुछ इस तरीके से तीन एक्सिस यदि हम कंसिडर करते हैं तो पहला जो दिख रहा है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4। ये तो केवल एक प्लेन में है और वो कौन सा है, एक्स और वाई प्लेन पे। एक्स और वाई प्लेन ये वाला कुछ होगा और इसमें ये सर्कल की बात कर रहा है। यदि आप इसमें सर्कल ड्रॉ करेंगे, अच्छा ये तो पॉजिटिव पॉजिटिव डायरेक्शन है, इसका नेगेटिव डायरेक्शन भी कुछ इस तरीके से आगे जाएगा, इसका भी नेगेटिव डायरेक्शन कुछ नीचे जाएगा और ये कुछ पीछे जाएगा नेगेटिव डायरेक्शन। तो यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करेंगे हम, क्योंकि ये एक सर्कल का इक्वेशन है। तो ये हो गया मान लीजिए आपका एक रफ स्केच यदि हम बनाएं तो ये एक सर्कल है, ठीक बात है। उसके बाद ये बोल रहा है हाइट की यदि बात करेगा तो बोलता है जेड इक्वल्स टू 0। तो ये तो वही पॉइंट है, हम इसी सतह पे बात कर रहे हैं, जेड इक्वल्स टू 0 से जेड इक्वल्स टू 3। मीन्स ये जेड का वैल्यू है, मान लो ये 0 है, इधर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, कुछ इधर होगा। मतलब ये जो सेम यहाँ पे सर्कल जो मिल रहा है इसी को ये ऊपर उठाते हुए लेके जाने के लिए बोल रहा है, कहाँ तक, 3 तक। मतलब ये आपका स्पेस कुछ इस तरीके से ये इसके साथ टच रहेगा और ये कुछ ऐसा ऊपर की ओर जाएगा और यहाँ पे ये जो सर्कल जो था एज इट इज़ वो ऐसा ही बना रहेगा। ये मान लेते हैं हमारा जेड एक्सिस है, ये कुछ पॉइंट ये है हमारा जेड इज इक्वल्स टू 3 और ये हमारा 0 0 पॉइंट। तो इस हिसाब से यदि आप देखोगे तो ये क्या बना, ये एक सिलेंडर बन रहा है आपका, बेलन जिसे आप कहते हो। तो इस बेलन जो दिख रहा है इसमें आपका जो सरफेस बनता है ये है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, ये वाला जो है z इक्वल्स टू 0 यहाँ पे है और z इक्वल्स टू 3 यहाँ पे है। इस सतह पे हमें इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है। सो कर्व तो आपसे बन गया पहली बात। अब दूसरा काम जो हम देखेंगे वो ये है कि हियर वेक्टर f इज इक्वल्स टू आपको क्या दिया है, 4xi माइनस 2y स्क्वायर जे प्लस जेड स्क्वायर के। ये फंक्शन हमें दिया हुआ है, यहाँ तक भी क्लियर है। तो हमें तो ये बात पता है ना कि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में होता क्या है। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की यदि मैं बात करूं तो मैं डायरेक्टली पहले लिख लेता हूं, बाय यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। ये हम देखें तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का हमें पता है कि अगर हमें डबल इंटीग्रेशन करना होगा या सरफेस इंटीग्रेशन करना होता है एफ डॉट डी एस का, तो ये इज इक्वल्स टू होता है वॉल्यूम इंटीग्रेशन। और जब वॉल्यूम की बात करते हैं मतलब 3 टाइम्स इंटीग्रेशन। इसके साथ चूंकि ये डाइवर्जेंस से याद रहेगा, आपको डाइवर्जेंस निकालना पड़ता है किसका, जो वेक्टर फंक्शन आपको दिया गया है इनटू डीवी करना पड़ता है हमें। ये बात क्लियर है। ये है हमारा
गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में इंपॉर्टेंट फैक्टर हमें क्या मिला, क्योंकि नाम में ही गॉस डाइवर्जेंस, तो हमें सबसे पहले फंक्शन का डाइवर्जेंस निकालना पड़ता है। तो जब भी, मेरी सलाह है कि जब भी आप क्वेश्चन सिंप्लीफाई करोगे तो सबसे पहले जो फंक्शन एफ जो दिया जाएगा उसका आप डाइवर्जेंस निकाल लो, ताकि यहाँ पे पुटअप करने में आपके लिए आसानी हो। अच्छा, एक और बात आपको ध्यान पे रखना होगा कि ये ds लिखा था, इसका मतलब क्या है, एरिया की बात करता है ना, सरफेस एरिया की। मतलब यहाँ पे dx इंटू dy होता है। मान लीजिए कोई दो ही अगर लेंगे तो ये dx dy होगा, अगर केवल दो एक्सिस लेते हैं तो। वैसे ये वॉल्यूम की बात करता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dx dy और dz ये तीनों का बात करता है। मतलब दिस मच इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, ट्रिपल इंटीग्रेशन ओवर वॉल्यूम v डाइवर्जेंस ऑफ f इंटू dx dy एंड dz। इसका ये मतलब होता है। ठीक बात। तो सबसे पहले हम डाइवर्जेंस निकालते हैं। ऑफ अ गिवन फंक्शन, तो ये हो जाएगा हमारा डाइवर्जेंस के लिए आपको पता है कि हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना होता है। डॉट प्रोडक्ट डेल्टा के साथ इंटू एफ बार, एफ के ऊपर में एरो, दिस मच इज इक्वल्स टू, ये है डेल, तो डेल बाई डेल एक्स आई प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे प्लस डेल अपॉन डेल जेड के। ये तो हो गया डेल का वैल्यू। डॉट प्रोडक्ट जो आपको फंक्शन दिया गया है तो वह 4xi माइनस 2y² जे प्लस जेड स्क्वायर के, ये बात भी हमें पता है। और जब डॉट प्रोडक्ट होता है तो हमें ये बात अच्छे से पता है कि i का i के साथ गुणा होता है, j का j के साथ होता है और k का k के साथ होता है, क्योंकि उसी के साथ वो 1 मिलता है, बाकी के साथ तो 0 मिलता है। इसीलिए i वाले का i वाले के साथ यदि गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा डेल बाई डेल एक्स ऑफ 4x प्लस डेल अपॉन डेल वाई ऑफ, ये क्या है माइनस साइन के साथ 2y² प्लस डेल बाई डेल जेड ऑफ, z वाला है यहाँ पे z² मीन्स k वाला z²। कुछ इस तरीके से मिलेगा। पार्शियल डेरिवेटिव है x का, तो x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा तो बचेगा 4, ये माइनस साइन, ये 2 रहेगा, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक और 2 बाहर आ जाएगा और इनटू हो जाएगा y, प्लस z का करेंगे तो हो जाएगा 2z। क्लियर है। सिंप्लीफाई करते हैं इस चीज़ को, तो फाइनली हमें क्या मिला, 4 माइनस 4y प्लस 2z। ये टोटल वैल्यू हमें क्या मिल गया डाइवर्जेंस निकालने पर उस फंक्शन का। यहाँ तक हमें पता चल गया, या ये वैल्यू हमको मिल गया। अब जो क्वेश्चंस था हमारा, इसमें यदि मैं ये निकालूंगा, देखिए क्वेश्चन ने हमको ये फाइंड करने के लिए बोला है, इतना इज इक्वल्स टू हम ये करेंगे, वॉल्यूम इंटीग्रेशन करेंगे। हमारा गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम यही कहता है। ये वैल्यू तो हमने निकाल लिया। अब इसका इंटीग्रेशन करना है एक्स वाई और जेड के रिस्पेक्ट में, मतलब एक्स वाई और जेड का यहाँ पे मुझे लिमिट चाहिए। सबसे बड़ा टास्क और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर तो यही है कि इन तीनों के केस के लिए हम यहाँ पर लिमिट कैसे फाइंड करेंगे। क्लियर है। लिमिट के लिए पहले ही वीडियो अपलोडेड है जहाँ से आप इस चीज़ को देख सकते हो, बट फिर भी मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूँगा किस तरीके से लिमिट फाइंड करेंगे। ये है हमारा सरफेस। सबसे पहली बात, जब भी आपको वॉल्यूम इंटीग्रेशन या ट्रिपल लिमिट चाहिए होगा एक्स वाई जेड तीनों के लिए, पहला काम आपका क्या होगा कि आपको ये जो बेस में जो दो एक्सिस के लिए, मतलब एक्स और वाई के लिए जो कर्व आपको जो दिख रहा है, तो इस कर्व में आप पैरेलल टू एक्स एक्सिस या पैरेलल टू वाई एक्सिस एक लिमिट ले लीजिए, या सॉरी एक स्ट्रिप ले लीजिए। तो मान लो मैं लेता हूँ पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये है, ये वाई माना है मैंने, तो पैरेलल टू वाई एक्सिस ये मेरा स्ट्रिप है। ठीक, समझने के लिए अभी मैं क्या ले रहा हूँ, इसको सिर्फ दो प्लेन में ले रहा हूँ, एक्स और वाई पे। तो इस दो प्लेन के हिसाब से यदि मैं देखूँ तो मेरा ये लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगा, अगर स्लाइड कहाँ से कहाँ हो रहा है बोलूँगा तो एक्स के इस पॉइंट से लेके एक्स के इधर वाला जो पॉइंट है वहाँ तक जाएगा। ठीक बात है। अच्छा, तो हमें ये बात भी तो पता होना चाहिए ना, ये तो एक सर्कल है, तो इसका यहाँ से यहाँ तक का दूरी, ये रेडियस कितना है, ये आपको इक्वेशन दिया है, x² प्लस y² इज इक्वल्स टू r² होता है सर्कल का फॉर्मूला। r² मतलब यह कितना है, 2 का स्क्वायर, तो रेडियस कितना हुआ हमारा 2। क्लियर है ना आपको कि फॉर्मूला क्या होता है, x² प्लस y² इज इक्वल्स टू रेडियस का स्क्वायर, ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्मूला सर्कल का। और इसके हिसाब से हमारा क्वेश्चन को यदि मैं पुटअप करूं तो r की जगह पे कितना आएगा 2, तो रेडियस ये मैक्सिमम क्या है, x का वैल्यू यहाँ पे +2, तो वैसे नेगेटिव कहाँ तक जाएगा -2 तक। तो ये स्ट्रिप x में 2 से लेकर कहाँ तक जाएगा -2 तक। ये x का समझ में आ गया। वैसे यदि मैं y की बात करूं तो देखो y के केस में जब इस स्ट्रिप को आप आगे पीछे पूरा घुमाओगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इसका ये वाला हिस्सा
इस पे डिपेंड करेगा और इसकी लंबाई इधर के कर्व पे डिपेंड करेगा। ये बात ठीक है। तो इसका जो इक्वेशन है, ये जो कर्व है, ये जो सर्कल है, इसमें यदि मैं y इज इक्वल्स टू निकालूं तो y का फॉर्मूला क्या मिलेगा मुझे, 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ये मैंने इसको पक्षांतर किया और ये स्क्वायर की जगह पे हटाऊंगा तो क्या लिख जाएगा यहाँ पे, स्क्वायर रूट। और जब भी हम स्क्वायर रूट लगाते हैं तो दो साइन आता है, एक प्लस और एक माइनस। हमेशा किसी भी केस में आप जब सिंप्लीफाई करेंगे स्क्वायर रूट लगाते हैं तो ध्यान पे रखिएगा प्लस और माइनस दोनों साइन आता है। पॉजिटिव साइन किधर को शो कर रहे हैं, इधर वाले को। ये इधर माइनस एक्स है ना, और इधर माइनस, सॉरी ये माइनस वाई है और इधर माइनस एक्स है। तो इधर वाला पोर्शन क्या है, निगेटिव वाला, और इधर वाला पोर्शन पॉजिटिव वाला। तो इसका प्लस वाला साइन इधर के कर्व को शो करता है और इसका माइनस वाला साइन इधर के कर्व को शो करता है। मतलब इसका मैं स्ट्रिप की लिमिट बात करूं, सॉरी इस स्ट्रिप की लिमिट देखूं तो एक क्या हो जाएगा, इधर ये पॉजिटिव और इस साइड इसका नेगेटिव। तो देखिए एक्स का लिमिट मिल गया 2 से -2 और वाई का लिमिट हमको यहाँ से मिल गया। अब बात करेंगे जेड की, तो इसी स्ट्रिप को हम कैसे कंसिडर करते हैं कि ये ऊपर तक गया होगा। अब अगर इसमें मैं और ड्रॉ करने लग जाऊँ तो बहुत अजीब दिखने लग जाएगा। तो ये स्ट्रिप को मान लीजिए मैं कुछ ऐसा ड्रॉ करूँगा सिर्फ आपको समझाने के लिए। ये कुछ 3D, क्योंकि यहाँ पे जो स्ट्रिप बनता है वो क्या हो जाएगा, 3D स्ट्रिप बनेगा। ठीक है, तो इसकी लंबाई चौड़ाई कहाँ से कहाँ मूव करेगा ये हमने इससे देख लिया। अब ऊंचाई की मैं बात करूँ तो ऊंचाई कहाँ है, ये z इक्वल्स टू 0 से लेकर z इक्वल्स टू 3 तक, यहीं तक ही तो जाएगा। तो z का लिमिट मुझे कहाँ से कहाँ मिल रहा है, 0 से लेकर 3 तक। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लीजिएगा, या फिर जो इसका वीडियो पहले से अपलोडेड है कि स्ट्रिप कैसे फाइंड करते हैं आप वहाँ से देख लीजिएगा। मैं आगे इसको नीचे लिखता हूँ। तो इस तरीके से हमें इसके 3 लिमिट हमें मिल गए। मीन्स x का लिमिट -2 से 2, y का लिमिट -√4 माइनस एक्स स्क्वायर से लेकर प्लस वाला, और वैसे ही z का जो है z इज इक्वल टू 0 टू z इज इक्वल टू 3। तो ये 3 लिमिट मिल गए। हमने उसका डाइवर्जेंस पहले से ये निकाल लिया हुआ है। अब हम डायरेक्टली वैल्यू पुटअप करते हैं। गिवन इंटीग्रल हमारा कुछ इस तरीके से है कि ट्रिपल इंटीग्रेशन या वॉल्यूम इंटीग्रेशन, ये जो हमने जो डाइवर्जेंस जो निकाला था वो हमने पुटअप कर दिया, और dv की जगह पे dx dy और dz। अब हमें क्या करना है, dx dy dz का लिमिट जो है उसको हमें यहाँ पे पुटअप करना होगा। लिमिट पुटअप करने, अच्छा सबसे पहले ये तो टोटल कॉमन 2 है, इन सभी के साथ कांस्टेंट वैल्यू है तो इसको पहले बाहर ही निकाल देते हैं। अंदर क्या बच जाएगा, 2 - 2y प्लस z इंटू dx dy dz। dx का लिमिट जो है ये हम फर्स्ट यहाँ पे पुटअप करेंगे, और वो कहाँ से कहाँ तक होगा हमारा, -2 से लेकर 2 तक। नेक्स्ट हम बात करते हैं dy का जो लिमिट है, dy का लिमिट निगेटिव साइन के साथ -√4 माइनस एक्स स्क्वायर, और ऊपर में मिल जाएगा +4 माइनस एक्स स्क्वायर। और वैसे ही लिमिट ऑफ z की बात करें तो क्या था, फ्रॉम 0 to 3। ये तीनों लिमिट हमने पुटअप कर दिया। अब सबसे पहले ये किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा, क्वेश्चन जो है हमारा, देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन है इसके जो लिमिट दिए गए हैं तो ये फंक्शन ऑफ y एंड z के टर्म्स में हमको यहाँ पे मिला है। तो हम सबसे पहले क्या कर देते हैं, इसको z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। पहले का लिमिट पहला, दूसरे का दूसरा और तीसरे का तीसरा, इस तरीके से लिमिट देखा जाता है। दिस मच इक्वल्स टू, इंटीग्रेट करेंगे तो फ्रॉम -2 to 2, सेकेंड का लिमिट दिया है -4 माइनस एक्स स्क्वायर √4 माइनस एक्स स्क्वायर। और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू z तो ये 2 के साथ हो जाएगा 2z माइनस 2y z, क्योंकि ये दोनों क्या है इसके लिए कांस्टेंट है, प्लस ये हो जाएगा z²/2। इसके साथ लिमिट लग जाएगा फ्रॉम 0 to 3, और बाकी dx और dy एज इट इज़ रह जाएगा। दिस मच इक्वल्स टू 2, लिमिट दिया है हमको -2 से 2, सेकेंड दिया है -√4 माइनस एक्स स्क्वायर √4 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे क्या होगा आपका, अपर लिमिट पहले पुटअप करेंगे फिर माइनस साइन के साथ लोअर लिमिट पुटअप करेंगे। तो वो काम करते हैं हम कि z की जगह पे हम रख देते हैं 3। तो ये हमको मिल जाता है सिंप्लीफाई करने से, 3 यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा 6, वैसे ये हो जाएगा 6y, और प्लस ये वैल्यू मिल जाएगा हमें 9/2, कुछ इस तरीके से मिलेगा। और इस टोटल के साथ क्या है हमारा dx एंड dy। दिस मच इक्वल्स टू, अब हमारे पास क्या है, हमने x के रिस्पेक्ट में तो इंटीग्रेट कर लिया, अब हमें करना है विथ रिस्पेक्ट टू y।
जो जिसका लिमिट फंक्शन वाला दिया जाता है उसके रिस्पेक्ट में पहले करेंगे इस केसेस में। तो यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे, तो ये 2 लिमिट है फ्रॉम -2 to 2, और ये विथ रिस्पेक्ट टू y करने से ये हो जाएगा 6y -6y² 2 प्लस 9/2y। खैर इसको और भी सिंप्लीफाई करके कर सकते थे, या तो बाद में कर लें, इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है 4 - x² और माइनस के साथ 4 - x², और बच गया हमारा dx लास्ट में। दिस मच इज इक्वल्स टू 2 फ्रॉम -2 to 2। अब यहाँ पर देखिए हमें करना क्या है, ये y वाले हैं, ठीक है। इस y वाले के साथ पे हमें ये वैल्यू पुटअप करना है। तो अच्छा, सबसे पहले अगर हम चाहें तो इसको सिंप्लीफाई कर लें, तब हमको क्या मिल जाएगा y के टर्म्स पे। यदि हम देख रहे हैं ये भी 6y है और ये 9/2y है, तो ये हम पहले सिंप्लीफाई कर लें। तो 6 दूनी 12 और उसके साथ कितना हो जाएगा, 9 जुड़ जाएगा, तो ये वैल्यू मिल जाएगा हमें 21। 21/2y, और ये यदि मैं देखूं तो ये क्या मिल रहा है, 6/2y², ये है। और इसके साथ में हमें ये लिमिट दिया हुआ है 4 - x² से लेकर -4 - x² dx, ठीक है। अभी हम चाहें तो यहाँ से कुछ और कॉमन निकाल सकते हैं। ये 2 मैं चाहूँ तो कॉमन निकाल लूँ, फिर ये कट जाएगा। और यहाँ से भी देखिए यदि हम चाहें तो 3 कॉमन निकाल सकते हैं, तो वो भी, क्योंकि जितने कांस्टेंट चीज़ों को हम बाहर रखेंगे हमारा कैलकुलेशन जो होता है वो बहुत आसान हो जाता है। तो ये हमें मिलेगा फाइनली 7y माइनस ये हो जाएगा 2y², और ये है लिमिट हमारा 4 - x² और √(-4 - x² dx। अब ये छोटा सा वैल्यू हो गया, ये हम यहाँ पे पुटअप कर देते हैं। ये वैल्यू रखने से हमको जो मिलता है वो ये है, दिस मच इक्वल्स टू फ्रॉम -2 to 2, वैल्यू पुटअप करते हैं 7, अपर लिमिट पुटअप करने से हो जाएगा √(4 - x², माइनस लोअर लिमिट पुटअप करेंगे, ये पहले से माइनस है तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस √(4 - x²। ये था इसके लिए माइनस साइन 2 टाइम्स। अब y² की बात करेंगे तो उसकी वैल्यू यदि हम पुटअप करेंगे, स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा तो ये हो जाएगा 4 - x², फिर माइनस साइन लगाएंगे, ये पहले से ही टोटल के साथ माइनस है और यहाँ माइनस लगाएंगे, तो ये कुछ ऐसा मिलेगा, और लास्ट में है इसके साथ में dx। सो हमने इसमें अपर लिमिट पुटअप किया, फिर माइनस साइन करके लोअर लिमिट पुटअप किया, माइनस होने के कारण प्लस है, फिर -2, अब इसके जगह पे अपर लिमिट पुटअप किया, फिर माइनस हमने लोअर लिमिट पुटअप किया। तो चूंकि ये स्क्वायर होने के कारण ये माइनस तो प्लस में ही हो जाएगा, और ये माइनस साइन है। ये टोटल वैल्यू हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। सिंप्लीफाई करने से हमें जो मिलेगा वो है दिस मच इक्वल्स टू, सो हमें ये वैल्यू प्राप्त होगा। इसके बाद हमारे पास अब क्या रह गया, सिर्फ x के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करना रह गया। आगे इंटीग्रेट करेंगे, दिस मच इक्वल्स टू, ये क्या है, -2 से 2 है, और एक इंटीग्रेशन का हमें प्रॉपर्टी पता है, जब ऐसा कुछ दिया जाता है फ्रॉम -a to a, तो हम इसको 2 टाइम्स लिख देते हैं और इसको हम इंटीग्रेट करते हैं 0 to a तक के लिए, और ये हो जाता है 4 - x² dx। या तो आप ऐसा नहीं करेंगे तो इसको -2 से 2 ही इंटीग्रेट कीजिए और वही लिमिट पुटअप कीजिए, तब भी वही चीज़ आएगा आपका। या तो इससे क्या होता है, थोड़ा सा आसान हो जाता है अगर लोअर लिमिट 0 हो जाता है तो या तो फिर आप ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ कर लीजिए। ये आपका डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। 4 - x² यदि दिया गया है, मीन्स ये क्या है, a² - x² का डायरेक्ट फॉर्मूला है आपका इंटीग्रेट करने का। तो आप वो डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कीजिए, या फिर इसके साथ आप क्या कर सकते हो, अगर आप कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हो तो उसके केस में आप कैलकुलेटर यूज़ कर लीजिए, वहाँ से आपको डायरेक्ट इसका वैल्यू मिल जाएगा। या आपको फार्मूला याद है तो आप फार्मूला यहाँ पे पुटअप कीजिए, और उसके तहत ये हो जाएगा हमारा फार्मूला के अकॉर्डिंग वैल्यू x/2 एंड लिमिट फ्रॉम 0 to 2, ये 0 to 2, दिस मच इक्वल्स टू 84। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ पे हम 2 रखेंगे, ये 2 रखेंगे, 2 to 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 रखेंगे तो साइन इनवर्स 1, ये पॉजिटिव साइन के साथ हमारा एक वैल्यू मिलेगा। तो 1 कब मिलता है, 90 डिग्री केस में मिलता है, और 90 डिग्री क्या लिखते हैं हम, π/2। तो ये है हमारा π/2, और इसके साथ ये हो जाएगा 2।
ये रही इसकी वैल्यू। जब 0 पुट अप करेंगे तो ये 0 रखने से ये टोटल वैल्यू 0 मिल जाएगा हमको, और यहाँ पे साइन 0 रखने से 0 ही मिलता है, तो ये आंसर ऐसे ही आएगा। ये 2 and 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमको मिलेगा 84 पाई, एंड दिस इज आर रिक्वायर्ड आंसर। मीन्स हमें जो क्वेश्चंस जो दिया गया था वहाँ जो हमको इवेल्युएट करना था उसका आंसर होगा हमारा 84 पाई, और ये किसके मदद से हमने निकाला, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो ये तो था गॉस डाइवर्जेंस फॉर्मूला या थ्योरम, जो कि बहुत ही आसान है अगर आपको इंटीग्रेट करना आता है। यदि आपको लिमिट निकालना आता है तब आपको स्टोक्स थ्योरम, ग्रीन थ्योरम या फिर गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम आसान लगेगा। सो उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आया होगा। इसमें से कुछ भी बात आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, या फिर डिस्क्रिप्शंस में जाइए, टेलीग्राम का लिंक होगा, आप वहाँ मुझे कांटेक्ट कर लीजिए। इसके अलावा इन टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन में यदि आपको और परेशानी आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उस पर दूसरा वीडियो बना दूंगा। सो अभी के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, कीप लर्निंग, थैंक यू।